के बाद हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे, तो उसके संकेत आने लगे हैं। पावर इंडेक्स में जिस प्रकार से तीसरी ताकत बन के भारत निकला है, ये वो मौका है जिस मौके के भरोसे से हम यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत को एक तरह से फिर नई दुनिया के हमने नए रूप में लाना चाहेंगे। मैं भारत की इस उपलब्धि के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि उनके नेतृत्व में भारत और नंबर दुनिया का एक हासिल करे। सर, आदिवासी युवाओं को एक बड़ी सौगात पैरा ओलंपिक वाला बता दो। पैरा ओलंपिक को मुझे इस बात की खुशी है कि भारत ने लगातार ओलंपिक हो, पैरा ओलंपिक हो, सभी क्षेत्रों में समान रूप से उन्नति हासिल की है। आज हमारे अपने मध्य प्रदेश के बच्चों ने भी पैरा ओलंपिक में 3 बच्चों ने पुरस्कार हासिल किए। इस अवसर पर खेल विभाग के अनुसार हमने जो ओलंपिक में गए उन बच्चों के लिए भी 1 करोड़ रुपया और नौकरी देने की घोषणा की थी। आज जो पैरा ओलंपिक में बच्चे आए, ये तीनों बच्चे प्राची, पूजा और कपिल परमार, तीनों के लिए 1-1 करोड़ की देने की घोषणा करते हैं। इनको भी नौकरी सरकार के द्वारा दी जाएगी। ये दिव्यांगता के क्षेत्र में यशस्वी प्रधानमंत्री का जो उदार भाव है और जिस ढंग से प्रधानमंत्री जी सबके लिए काम करते हैं, हम भी उसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए निश्चित रूप से हमारे सभी दिव्यांग भाई बहनों से निवेदन करते हैं कि वो अपनी प्रतिभा के बलबूते पर जो मन में हासिल करे उस तरह में आगे बढ़े। सरकार उनके साथ रहेगी, खिलाड़ियों के भी साथ सरकार है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदास शर्मा जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी भाई साहब, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व भारत सरकार के मंत्री माननीय सुरेश पचौरी भाई साहब, इस अवसर पर हमारे तीनों पैरा ओलंपिक के विशिष्ट हमारे आज के मेहमान भी हैं और जिनने पूरे देश में नाम कमाया। प्राची यादव, जोरदार अभिनंदन। प्राची का वर्ल्ड कप में कांस्य पदक जीता पैरा कैनोइंग में। और पूजा ओझा, जोरदार, पूजा के लिए भी जोरदार अभिनंदन। कैनोइंग में जिनने अपने मनोबल से बड़ी जीत हासिल की। और कपिल परमार, कपिल ने गजब, जोरदार अभिनंदन कपिल का भी। खिलाड़ी क्या होता है अभी उन्हें दीप प्रज्वलन के करते करते बता दिया माननीय अध्यक्ष जी। और उन्हें पूछा कि आपने, तो मुझे दोहरी खुशी भी है। मैं मध्य प्रदेश कुश्ती एसोसिएशन का वर्तमान तक भी अध्यक्ष हूँ और आप कुश्ती में पुरस्कार लेकर के आए, ये हम सबका सौभाग्य। परमात्मा की दया है। हमारे इस सदस्यता अभियान के संयोजक हरिशंकर खटीक जी, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी भी हैं, दोनों मंत्री द्वय, लखन पटेल जी, प्रतिमा बागरी जी और श्रवण मिश्रा, जिनने सबका संयोजन किया है, जो खुद अपने आप में राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे हैं और जैसे अभाव के बीच प्रतिभा कैसे निकल के आती है, इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है। और हमारे किनके प्रति, प्राची के मनीष जी ना, जोरदार अभिनंदन इनके लिए। हमारे अपने आज के इस अवसर पर बैठे सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, पत्रकार साथियों, मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान के इस पखवाड़े में इसकी रचना भी बहुत सुंदर बनाई है। सदस्यता करना, सदस्यता होना, और वो भी वर्चुअल, एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक युग में सदस्यता होना। लेकिन सदस्यता के इस अभियान को भी सार्थकता के साथ चलाते चलाते यशस्वी प्रधानमंत्री के जन्म दिवस से लगा करके 2 अक्टूबर पूज्य बापू की जयंती तक विविध प्रकार के आयोजन करते हुए हमारा कार्यकर्ता बहुउद्देशीय प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। तो यह उनकी खूबसूरती भी है, ये उनकी विशेषता भी है और ये हमारे संगठन के चलाने वाले, चलायमान जो हमारी व्यवस्थाओं के विचारक हैं, वो इतनी सुंदर रचना बनाते हैं। और हम तो और गौरवान्वित हो जाते हैं जब आज इस समय हो सकता है हमारे प्रधानमंत्री उतरे होंगे भारत की धरती पर, तो डंका बजा करके यूरोप से लौटे हैं, अमेरिका से लौटे हैं कि हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र के नायक क्या होते हैं और उनकी कार्य पद्धति क्या होती है, हम 2 दिन से देख रहे थे। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री। उत्सव हमारे लिए उत्सव के रूप में तो है ही, लेकिन वो हर दिन एक उत्सव का आनंद देते हैं। क्या उनका काम करने का तरीका और क्या उनका विराट सोच
और भावना वही जो भावना हमारे देश की हजारों साल पुरानी थी, एक कुल, एक पृथ्वी, एक फैमिली, इसी में तो सब कुछ आ जाता है। जैसे हम इसमें वन अर्थ वन फैमिली, ये वही तो है, और क्या बचा है। इसीलिए आज हमारे बीच में इस कुल में पृथ्वी के हमारे बच्चे, भले ही परमात्मा ने, लेकिन ऐसे में झंडे गाड़ना अपने प्रदेश के और देश के, मैं तीनों का अभिनंदन करता हूँ, दोनों को बधाई देता हूँ। पूजा, प्राची, कपिल, आपने वाकई में न केवल प्रदेश का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, बल्कि देश की आशा आकांक्षा के आधार पर भी पैरा ओलंपिक में जो आपने रिकॉर्ड बनाया, खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना, ये हम सबके लिए हिस्ट्री ग्रेट है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उससे बोला कि ब्लाइंड में अभी तक मेडल नहीं आया था, देखिए आप, बोले आपने हिस्ट्री ग्रेट कर दी सर। बहुत अच्छा कर दिया। कपिल मुनि तो गंगा सागर से जुड़ते हैं, हम आपने ये गंगा वहां तक जाएगी, जोरदार अभिनंदन करो। कई पुस्तकों को तारने के लिए गंगा स्वर्ग से अवतरित हुई, ये परमात्मा की दया। हम सब उस भागीरथी प्रयास को भी जानते हैं और कपिल मुनि के आश्रम को भी जानते हैं। आज के इस अवसर पर आप सबने अपने बलबूते पर, कोई बात नहीं, हाँ तो आवाज कहाँ जाएगी, आवाज तो नहीं, माइक की लाइट आएगी जाएगी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। तो हम सब आज इस अवसर पर सदस्यता के इस दौर में जब हमने एक नया कार्यक्रम जोड़ के आगे बढ़े हैं, पहले तो मैं यशस्वी अध्यक्ष और पूरे प्रदेश के हमारे सभी पदाधिकारियों को बधाई देना चाहूंगा। जब भारत में हम अपने राज्य को नंबर 1 पे लाए, 43 लाख से ज्यादा सदस्य आज हमारे बन चुके हैं। सबसे अच्छी स्थिति में हम अपनी 83 लाख 783 हम 83 बोलते हैं, हमारी मालवा की भाषा में 83 है। वो बिल्कुल ठीक है। अंग्रेजी में 83 बोलो, थोड़ा सा भाषा का अंतर हो जाता है। तो मैं मान के चलता हूँ कि आज ये हमारे लिए कार्यालय का, काम का, संगठन का ये बहुत बड़ा एक तरह से हमारी अपनी उस गति को भी बरकरार रख रहे हैं, और जो दिल्ली ने कार्यक्रम दिया है उन कार्यक्रम को भी बरकरार रख रहे हैं। मैं इसलिए दोहरी बधाई है आपको दोनों तरफ से। आपके लिए ये प्रशंसा के साथ साथ गौरव का क्षण भी है। हम सब मिलकर के परमात्मा की दया से, कल हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जयंती का दिन है, और कल का दिन फिर सदस्यता के लिए एक नए संकल्प के साथ बढ़ने का निर्णय किया। महासदस्यता अभियान एक साथ पूरे प्रदेश में सब बूथ तक जाएंगे, मैं भी बूथ तक जाने वाला। ऐसे में हमारी सदस्यता भी चलेगी, ये कार्यक्रम भी चलेंगे। और आप मित्रों तीनों को सरकार की ओर से भी आपको बधाई देता हूँ, शासन की ओर से बधाई देता हूँ। निश्चित रूप से आप अपने अपने क्षेत्र में और जहां तक आपकी इच्छा हो तब तक खेलते रहो। इसी प्रकार से सरकार आपको भी प्रोत्साहन देती रहेगी, ये मैं आपको आश्वस्त भी करता हूँ। और एक अलग से कार्यक्रम करने वाले हैं जिसको खेल विभाग के माध्यम से आपकी प्रतिभा को सबके बीच में लेकर के आए और ये अभियान चलाए लगातार। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश आगे बढ़ा है, मैं आज ही यही देख रहा था कि जो आपको पुरस्कार मिले उस पुरस्कार के साथ कुछ सहयोग ऐसा बना है कि हमारे कुश्ती के भी पहलवान यहाँ मौजूद हैं, कया कैनोइंग के भी खिलाड़ी यहाँ मौजूद है। और आज ही हमने एक निर्णय किया कि ये अहिल्या माता का 300वां जन्मोत्सव भी चल रहा है और 500वीं जयंती रानी दुर्गावती की। इतना गौरवशाली हमारा अपना इतिहास है। तो इस वर्ष का दशहरा भी धूमधाम से शस्त्र पूजन के साथ मनाया जाएगा। सभी प्रकार के अखाड़ों को प्रोत्साहन करेंगे, सभी प्रकार के खेल संगठनों को महत्व देंगे, सभी प्रकार की विधाओं को सरकार महत्व देगी, क्योंकि हमारी इन प्रतिभाओं से ही कितना गौरवशाली क्षण होगा। वो हमारे यहाँ तो विवाह भी बगैर पुरुषार्थ से नहीं होता है, स्वयंवर से विवाह की परंपरा जिस देश में होता है, कोई दुनिया का ऐसा देश नहीं है। स्वयंवर ये दिखता विवाह संस्कार है, लेकिन उसके लिए कितनी कठिन परीक्षा से निकल के आते हैं। इस गौरवशाली परंपरा के ध्वजवाहक भारतीय सनातन संस्कृति के लोग, ऐसे में खेलों का मौका हो, मुझे तो लगता है कि जितने पदक मिले सभी भारत में आना चाहिए, ये उम्मीद पाल के चले। और आज नहीं तो कल वो समय आएगा कि हमारे यहाँ से बड़ा कौन खिलाड़ी हो सकता है।
ये अलग बात है कि हम काल के प्रवाह में कई कई कारणों से, जैसे हॉकी के लिए हम अब लेकर के पदक आए, बीच में लगातार गोल्ड आए, लेकिन वो कल्पना करो जब नंगे पैर दौड़ करके ध्यानचंद ने अपनी हॉकी की स्टिक के जादू से उस समय के हिटलर को भी आश्चर्यचकित किया था और अपनी प्रतिभा का लोहा अंग्रेजों के सामने मनवाया था। लेकिन काल के प्रभाव में एस्ट्रोटर्फ आ गया, जूते पता नहीं कितने प्रकार के नियम बनाते गए, लेकिन आज परमात्मा की दया से यशस्वी प्रधानमंत्री किसी चीज का अभाव नहीं होने देंगे और सरकार भी अपनी मध्य सरकार उनके नेतृत्व में डबल इंजन की ताकत से चलेगी। मेरी अपनी ओर से आज के इस पूरे कार्यक्रम के लिए एक बार फिर सब बधाई और आने वाला नवरात्रि का पावन पर्व दशहरा दीपावली उसकी भी शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद।